तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलटीटीएस के बारे में। एलटीटीएस क्यों मुझे एक शानदार अपॉर्चुनिटी नजर आती है, उसमें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। 35,000 करोड़ की कंपनी है। इट्स इन अ स्मॉल कैप कंपनी, मतलब मिड कैप नहीं, सॉरी। हाँ, कंपनी लगभग स्मॉल कैप है एट द मोमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम 35,000 करोड़ के अराउंड की कंपनी को स्मॉल कैप बोलते हैं, नॉट मिड कैप। जब कंपनी ऊपर हुआ करती थी, कंपनी गिरने के बाद बॉर्डर लाइन स्मॉल कैप बनी है। इससे पहले कंपनी मिड कैप हुआ करती थी। तो मैं जो एलोकेशन करूंगा वो मैं एलोकेशन मिड कैप मान के करूंगा, मैं अपनी एलोकेशन स्मॉल कैप मान के नहीं करूंगा। ठीक है। तो बेयर मिनिमम एनालिसिस जो हम देखते हैं, पी रेशियो मीडियन से काफी नीचे है एलटीटीएस का। इसकी जो सर्विसेज है, अगर मैं एलटीटीएस के पहले बिजनेस पे जाके आपको स्टडी करके दिखाना चाहूं कि एलटीटीएस बिजनेस में क्या क्या कर रही है। एआई का यूज, ऑब्वियसली सारी जितनी भी आईटी कंपनीज है इंडिया में, वो सारी ही कंपनीज एआई का यूज कर रही हैं अपने एनालिसिस में, वन वे और दी अदर। एक तरीके से कान ऐसे पकड़ के या कान ऐसे पकड़ के एआई का यूज तो किया जा रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ एआई जर्नी में ये क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इमर्सिव एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट कंसल्टिंग, बहुत बहुत फैला हुआ कारोबार है यार इनका। मैं डिटेल में चाह के भी नहीं जा पाऊंगा। एलटीटीएस मतलब जो भी एनालिसिस हमें करनी है, इन शॉर्ट ये एआई पे वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका 5 साल में भी ग्रो होने वाला है। दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर आफ्टर 5 years। तो दैट गिव्स अस इनफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। ER&D, डिजिटल सॉल्यूशंस टू कंपनीज इन सच एरिया सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम, हाईटेक एंड मेडिकल सर्विसेज, इन सबको ये जो है डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड नॉट जस्ट ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, जितना मुझे याद है दे आर प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड। तो इनका मेन बिजनेस नॉर्थ अमेरिका से आता है 52%, इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 23%, यूरोप 18% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 7% से इनका बिजनेस आता है। ठीक है। क्लाइंट कंसंट्रेशन, टॉप 5 क्लाइंट्स का 15% कंसंट्रेशन है। तो ये एक अच्छी बात होती है। मतलब अगर कुछ ही क्लाइंट्स का बहुत बड़ा कंसंट्रेशन नहीं है, तो कंपनी केवल एक ही, मतलब एक दो क्लाइंट के जाने से बर्बाद नहीं हो जाएगी। तो ये जो कंसंट्रेशन, टॉप 5 कंसंट्रेशन, जितना नंबर ये कम हो उतनी अच्छी बात होती है। तो 15% काफी छोटा नंबर है, ये अच्छी बात है। ओवरऑल अगर हम नीचे जाके देखें, ज्यादा टाइम स्पेंड या टाइम वेस्ट मैं यहां नहीं करूंगा। सेल्स डॉट ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई से हल्का सा गिरे हैं, आटे में नमक जितना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही काउंट होंगे। कंपनी की 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी 9% मेंटेन्ड है, सेल्स ग्रोथ भी 15% मेंटेन्ड है, और स्टॉक प्राइस कुछ भी नहीं बढ़ा है उसके कंपेरेटिवली। 3 ईयर स्टॉक प्राइस ग्रोथ तो नेगेटिव है। अभी हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी इज शानदार, 20% से ऊपर मैं अच्छी बोलता हूं, यहां पे 27% के अराउंड है। एंड ROCE 28.3% है। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं ग्रेट कंपनी। 28% मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनी, बहुत ही अच्छी बात है ये। एंड नीचे आते हैं, बैलेंस शीट कुछ खास फर्क नहीं पड़ता मेरे को, रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे हैं। फिक्स्ड एसेट्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स का लगातार बढ़ना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। कंपनी के प्लांट प्लांट में हल्की से डिप आया है, लेकिन इक्विपमेंट कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स लगातार बढ़ रही हैं, कंप्यूटर्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो एवरीथिंग इज हैपनिंग एट जस्ट ग्रेट पेस, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एंड पब्लिक की होल्डिंग नामात्र है, आटे में नमक जितनी पब्लिक की होल्डिंग है लिटरली। 7% माल पब्लिक के हाथ में है, बाकी 93%, 92% पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। तो पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में माल है, पावरफुल प्लेयर्स अपने फायदे के लिए इसे ऑल टाइम हाई पे लेके जाएंगे। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या ये अभी ऑल टाइम हाई से नीचे है? देख लेते हैं एज पर स्ट्रेटेजी, एज पर रूल्स। तो यहां पे हम आए, LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। 3 महीने पहले का चार्ट में देख सकता हूं, रीसेंट कहां पे है मेरे को नहीं पता। रीसेंट कहां है गाइस, मेरे को नहीं पता। मेरे को इतना पता है, ये एक बार नीचे से ऊपर गया था, है ना मित्रों, गया था ना। दूसरी बार भी नीचे से ऊपर गया था। 3 महीने पहले तो ये यहां पे था। अगर अभी नीचे आ गया है, अगर अभी आ गया है, मेरे को नहीं पता है या नहीं है, तो जब भी आएगा वापस जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जब भी आएगा इसको वापस जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। तो अगर ये नीचे आ चुका है 3100 के अराउंड पे, तो हम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। स्ट्रेटेजी का टारगेट आता है 5500। सिमिलर स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही थी एक स्टॉक में कुछ टाइम पहले तक, LTIM।
जो जिसका नाम चेंज होके एलटीएम बन गया है, एलटीआई माइंट्री। ठीक है। एंड एलटीआई माइंट्री का ऊपर जा चुका है, यहां नीचे ऊपर जा चुका है, शायद दोबारा नीचे है, देख लेना। आई डोंट नो अबाउट एलटीएम करेंटली कहां पे है। ये एक बार ऊपर, दूसरी बार ऊपर के बाद तीसरी बार भी काफी काफी तेजी से ऊपर गया था, काफी तेजी से ऊपर गया था। एंड एलटीटीएस में भी सेम कहानी हो सकती है, एलटीटीएस में भी सेम कहानी हो सकती है। अगर नीचे आया तो वापस से 5500 पे जाएगा, तो आप एसएनआर स्ट्रेटेजी की मार्किंग करके छोड़ दो, एसएनआर स्ट्रेटेजी की मार्किंग करके छोड़ दो। मैं ऐसे केस में क्या करता हूं, मैं 31 3200 के अराउंड जीटीटी लगा के छोड़ दूंगा, मैं 31 3200 के अराउंड जीटीटी लगा के छोड़ दूंगा। नीचे आया तो ठीक, नीचे नहीं आया तो ठीक, आई डोंट केयर। इस तरीके से मैं ऐसी कंपनीज में जो है डिसीजन लेता हूं। ठीक है। या तो वी कैन वर्क ऑन एलटीटीएस एज पर दिस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। किसी के कोई भी डाउट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू एलटीटीएस अगर हैं तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक टू एलटीटीएस। एनी डाउट्स? श्रीधर जी, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। Hemant ji, can you hear me? हाँ जी, बिल्कुल। Hemant ji, I work in IT industry. So LTTS जो है, they earn a lot of profit from services, providing human resource. And I see a threat that AI is taking over. For example, you can see that in so when AI gets deployed in larger companies, that service part will not be provided. So the companies who are providing services will be forced to cut down the resources, and there can be sudden challenges. It will not be like slowly the profits will reduce. So we should be careful about this point whenever it comes to any software service providers or IT companies. So we should also analyze point of view from how the AI is getting deployed in देखिए एआई पे ना companies आप where ये जो, LTTS provides the services. Thank you. बिल्कुल, तो आप ये एआई पे पूरा स्टडी करके जितना भी डेटा है, ये इसकी कॉन कॉल की समरी है, ये आप डाउनलोड करके चैट जीपीटी पे डाल के पूछ सकते हैं कि क्या कंपनी एआई पे फोकस कर रही है। मैंने पूछा था तो यस, एलटीटीएस भी अपने ऑपरेशंस में एआई का यूज करके अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रही है। No, Hemanji, the point is, I understood. The company also may be working on AI projects for other companies. So they बिल्कुल, will be developing the models and all those things. But there बिल्कुल। are conventional services which they will be working. When they हम्म, get automated through the AI, that हम्म। business will suddenly cut down for the LTTS because they are themselves providing the AI services. Those AI services will get deployed and the business can go down. So we need to be a little bit careful about that part. I just wanted to convey my perspective बिल्कुल, because I work in IT industry from last 25 years. यस यस यस, सही है, सही है, सही है। तो उसके Thank you so बेसिस पे much. अगर आपको कम एलोकेट करना है तो यू कैन डू दैट। बट एआई के आने से यार देखो, हर चीज में कमी नहीं आ रही है। इन माई एक्सपीरियंस, मैंने जो इंडस्ट्री में होते हुए देखा है, सीधा पूरी की पूरी टीम फायर नहीं हो जाती है एक एआई की वजह से। जो है धीरे धीरे करके कट डाउन अगर होता भी है तो कंपनी उस टीम को कहीं और यूज करके कहीं और से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है। ये मैंने पर्सनल लेवल पे देखा है काफी ज्यादा। तो एआई का थ्रेट एलटीटीएस के स्पेसिफिक में मेरे को नहीं लगता। प्लस एलएनटी ब्रांड की कंपनी है, तो ये मतलब वो चीज ऑप्टिमाइज कर लेंगे। अगर इन्हें लगेगा कि कुछ चीज, कुछ एम्प्लॉय काउंट कम करने की जरूरत है, तो ये वहां से कम करके ऑप्टिमाइज करके अपने प्रॉफिट्स को इंटैक्ट रखेंगे या उन्हें इंप्रूव कर लेंगे। तो या उसमें कोई टेंशन लेने की इतने में जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। या Thank you, sir. जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु जी, ओवर टू यू। हेमंत जी, हमारा हमने जब क्लासेस स्टार्ट किए थे, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि लेट से एल एन टी मिड कैप कंपनी हम लोग, मतलब जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन नहीं आया था तो मिड कैप था। बट हम्म। जब मैं परचेज करने जा रहा हूँ, हमको एलोकेशन उसके बेसिस पे करना चाहिए जो कि कंपनी का एक्चुअल में स्मॉल कैप हो चुकी है, तो स्मॉल कैप की अकॉर्डिंग 2% करना चाहिए। तो क्या ये इसमें कुछ अभी ये हम। मार्जिन पे है। ये कंपनी ऊपर से 40 50% गिरने के बाद स्मॉल कैप बनी है, तो इसको मैं पर्सनली लार्ज कैप टाइप ही ट्रीट कर रहा हूं एज ऑफ नाउ, मिड कैप टाइप ही ट्रीट कर रहा हूं। जो 200 डे मूविंग एवरेज होता है ऑरेंज लाइन,
ऑरेंज लाइन के लेवल पे कंपनी क्या है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। गिरने के बाद मतलब बहुत कैटेगरी में चेंज नहीं है, देखो 1.5% 2% के अराउंड का डिफरेंस है, तो वो आटे में हम्म। नमक जितना डिफरेंस है वो इररेलेवेंट है हमारे लिए एनीवे। तो मतलब मैं एलोकेशन अपना हम इंक्रीज कर सकते हैं, शुड मैं नॉट बी मिड कैप के प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग एलोकेट करूंगा इसमें जी, बिल्कुल। ओके। सेकेंड क्वेश्चन मेरा एक और है। हम पीई का डिस्कशन कर रहे थे, तो बिल्कुल। हमने क्लासेस में ये पढ़ा था कि 70 के ऊपर अगर कोई पी चला जाएगा तो वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट, इसके स्पेसिफिक नहीं है, सॉरी, मतलब मैं क्योंकि पिछला स्टॉक आप डिस्कस कर रहे थे, मैं हैंड रेज किया था, वी कुडंट डिस्कस। 70 के ऊपर अगर पी चले जाता है तो मेरे लिए एक सिग्नल आया कि मुझे उसको ध्यान से चेक करना है। बिल्कुल। बट अगर मीडियम के नीचे आ रहा है तब स्टिल आई कैन वर्क ऑन इट, राइट? ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, अगर पी कंपनी का पी रेशियो 70 से ज्यादा है और मीडियम से नीचे है, मैं तो भी या तो अवॉइड करूंगा या मैं प्रॉफिट हम्म। और सेल्स ग्रोथ को देखूंगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट 100% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए 66 का पी रेशियो भी इन दैट केस कम है, और ज्यादा होना चाहिए बल्कि पी रेशियो। गॉट इट, ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम।